अस्सलामु अलैकुम। जी, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और बाब इमाम टीवी पर जैसा कि आप जानते हैं, हम जो भी हदीस, जो भी बात करते हैं, जो मालूमात भी आप तक पहुंचाते हैं, वो फ़कत और फ़कत इमाम ज़मा, इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में ही आप तक पहुंचाते हैं। तो आज मैं ये चाहता हूँ कि इसकी वजह क्या है जो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको कुतुब हदीस से चंद ऐसी हदीसें दिखाऊं जिसकी वजह से हम फ़कत और फ़कत अपने वक्त के इमाम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात को जमा करके मोमिन तक पहुँचाते हैं। तो आए देर नहीं करते, सबसे पहले हम देखते हैं एक हदीस है जो शेख सदूक उसने अपनी किताब कमालुद्दीन व तमामुल रहमा के अंदर बाब नंबर 39 के अंदर हदीस का नंबर 3 है। बाब नंबर 39 दोबारा से सुन ले। हदीस नंबर 3 जहाँ से मैं आपके सामने पढ़ के सुनाने लगा हूँ, ये हदीस है। बयान किया मुझसे मेरे वालिद ने, इनसे साहब बिन अब्दुल्ला ने, इनसे मोहम्मद बिन ईसा ने, इनसे इस्माइल बिन महरान ने, इनसे मोहम्मद बिन सईद ने, इनसे अबहान बिन तबलग ने कि मैंने छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि अगर कोई तमाम गुज़श्ता अहिमा की मार्फत रखता है मगर अपने ज़माने के इमाम की मार्फत नहीं रखता है तो क्या वो मोमिन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। मैंने पूछा क्या वो मुसलमान है? फरमाया हाँ। तो मोमिन आपने ये हदीस सुनी। अबहान बिन तबलिग कहते हैं कि मैंने छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ये फरमाया, मौला के जो लोग भी 11 अइम्मा की मार्फत रखते हैं और बाद में इमाम अलैहिस्सलाम की मार्फत नहीं रखते, यानी कि अपने ज़माने के इमाम की मार्फत नहीं रखते, तो क्या वो मोमिन है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया नहीं, वो मोमिन नहीं। फिर मैंने सवाल किया क्या कि वो मुसलमान है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ वो मुसलमान है लेकिन वो मोमिन नहीं है। ये थी हदीस नंबर 3। अब मैं आपके सामने हदीस पेश करूंगा, इस ही बाब नंबर 39 के अंदर ही है। हदीस का नंबर है 10 जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मुझसे मेरे वालिद और मोहम्मद बिन हसन रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया, इनसे साहब बिन अब्दुल्ला ने, इनसे मोहम्मद बिन ईसा बिन अबैद ने, इनसे हसन बिन अली बिन फजाल ने, इनसे सहलबान बिन महमूद ने, इनसे मोहम्मद बिन मरवान ने, इनसे फजाइल बिन यसार ने बयान किया है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मर जाए इस हालत में कि इसका कोई इमाम न हो तो वो जहलियत की मौत मरा और इंसानों के लिए मार्फत इमाम के सिलसिले में कोई उज़्र भी काबिल कबूल ना होगा। तो मोमिन ये हदीस सुनी आपने, बाब नंबर 39 है, हदीस का नंबर 10 है, जिसमें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि वक्त के इमाम की मार्फत के सिलसिले में किसी शख्स का कोई उज़्र, कोई बहाना काबिल कबूल नहीं होगा। अब हम चलते हैं हदीस नंबर 14 जो भी वो भी इसी बाब के अंदर है, बाब नंबर 39 के अंदर, और हम देखते हैं इस हदीस के अंदर इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। तो इस हदीस को, ये हदीस जो है ये इमाम अली अल नकी अलैहिस्सलाम से है। रावी कहता है कि मुझसे, यानी कि शेख सदूक कहते हैं कि मुझसे अली बिन मोहम्मद ने बयान किया, इनसे हमजा बिन कासिम अलवी ने, इनसे हसन बिन मोहम्मद फारसी ने, इनसे अब्दुल्ला बिन कदामा तिरमिज़ी ने, इनसे अबू अल हसन हज़रत इमाम अली अल नकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने 4 बातों में शक किया गोया उसने अल्लाह की तरफ से तमाम नाज़िल शुदा चीज़ों का कुफ्र किया। इन 4 बातों में से एक, हर एक ज़माने में इमाम की मारिफत है जो हर दौर में इनकी ज़ात और सिफ़ात से होगी। मोमिन दोबारा से हदीस को सुन लें कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं जिसने 4 बातों में शक किया गोया उसने अल्लाह की तरफ से तमाम नाज़िल शुदा चीज़ों के अंदर, तमाम नाज़िल शुदा चीज़ों में कुफ्र किया। इन 4 बातों में से हर एक बात यह है कि हर ज़माने में इमाम की मारिफत है जो हर दौर में इनकी ज़ात और सिफ़ात से होगी। इमाम की मारिफत किससे होगी? ज़ात से
اور صفات سے۔ اب اس ہی باب کی آخری 15 نمبر حدیث جو آخری حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ حدیث کو دوبارہ سے سن لیں۔ یہ حدیث جو ہے مجھ سے میرے والد نے اور محمد بن حسن رضی اللہ نے بیان کیا کہ ان سے سعد بن عبداللہ اور عبداللہ بن جعفر حمیری نے، ان دونوں سے محمد بن عیسیٰ اور یعقوب بن یزید اور ابراہیم بن ہاشم نے، ان سب سے حماد بن عیسیٰ نے، ان سے عمر بن ازینیہ نے، ان سے ابہان بن ابی عیاش نے، ان سے سلیم بن کیسے حلالی نے بیان کیا کہ انہوں نے اس حدیث کو حضرت سلیمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت مقداد سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مر جائے اس حال میں کہ اس کا کوئی امام نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ پھر سلیم بن کیسے حلالی یہ حدیث جابر اور ابن عباس کے سامنے پیش کی تو دونوں نے کہا ہاں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے یہ جو فرمایا کہ اگر کوئی مر جائے اس حالت میں کہ اس کا کوئی امام نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا، تو یہ کون امام ہے؟ آپ نے فرمایا، اے سلمان، اس سے مراد امام وہ ہیں جو میرے اوصیاء ہوں گے، پس جو مر جائے اس حال میں کہ وہ ان میں سے کسی کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ پس اگر وہ جاہل تھا اور ساتھ ساتھ ان کی عداوت بھی رکھتا تھا تو وہ مشرک ہے، اور اگر انہیں جانتا تھا اور نہ عداوت رکھتا تھا اور نہ ہی ان کے ساتھ دشمنوں سے دوستی رکھتا تھا تو وہ جاہل ہے اور مشرک نہیں۔ اس حدیث میں بھی وضاحت ہو گئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جس میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص میرے جانشین میرے 12 اماموں کی معرفت نہیں رکھتا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور اگر وہ معرفت بھی نہیں رکھتا اور ان کے دشمنوں سے دوستی رکھتا ہے تو پھر وہ مشرک ہے، اور اگر وہ دوستی نہیں رکھتا ان کے دشمنوں کے ساتھ اور ان کی معرفت بھی نہیں رکھتا تو پھر فرمایا وہ جاہل ہے۔ تو جاہل کی موت جہالت کی موت ہے، اور جہالت کا آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ۔ تو بچنے کے لیے دوزخ سے کیا ہوگا؟ ضروری ہے کہ معرفت امام۔ تو اس وجہ سے مومنین ہم یہ ویڈیوز جو فقط اور فقط امام قائم آل محمد علیہ السلام پر بنا کے اس طرح کی تمام معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔